मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। लगभग 20 साल से अपने खुद के हॉस्पिटल मनोरिया हार्ट केयर सेंटर में हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहा हूँ। यहाँ हमने एपीआई की 30th एनुअल कॉन्फ्रेंस की है, स्टेट एपीआई मतलब मध्य प्रदेश की। साथ ही हमने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट की कंबाइन करके एक सेकंड जॉइंट की दूसरी बार हमने कराया, जॉइंट कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, फिजिशियन ऑफ इंडिया की सभी डॉक्टर्स को बुलाया है इसमें हमने। सर, जिस समय इस समय देख रहे हैं हम लोग कि बहुत तरह के युवा हार्ट अटैक के चपेट में आ रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आजकल देख रहे हैं कि पतले दुबले लोग भी, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें घोड़े पे लड़का बैठा हुआ ठीक, था, हाँ, वजन ठीक, ज़्यादा नहीं था, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट में ठीक, उसकी मौत हो जाती। ठीक है। देखिए, जो पतले बहुत बार देखा गया है कि जो ऊपर से फिज़िकली फ़िट हैं, आपको लगेगा कि बिल्कुल बॉडी बनी हुई है सब, और वो भी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है या फिर हार्ट अटैक से हो रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण जो होता है कि जो हार्ट अटैक है वो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस मतलब ऊपरी शारीरिक खूबसूरती से ज़्यादा आपकी अंदर की फ़िटनेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, आपकी मेटाबॉलिक फ़िटनेस। मेटाबॉलिक फ़िटनेस बोले तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका स्मोकिंग करते हो कि नहीं, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ी है, स्मोकिंग बहुत कर रहे हो, भले ही आप ऊपर से खूबसूरत हो, आपके बिल्कुल सिक्स पैक्स बने हुए हैं, ये चीज़ें अनकंट्रोल रहेंगी तो आपका कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कार है, आपने ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी, चमचमा दी, अंदर इंजन की सर्विसिंग नहीं करी, तो ऊपर से कितनी अच्छी कार हो कभी भी रुक जाएगी। वही होता है, आपने अंदर में ध्यान दिया नहीं, ऊपरी पे ज़्यादा ध्यान दे दिया आपने, तो वही सिद्धांत हो रहा है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन ये था कि इस समय कौन सी ऐसी बातें हैं जो हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ों को प्रोवोक कर रही हैं, इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल? अगर अपन देखें तो मुख्यतः हार्ट अटैक के 6 कारण होते हैं, 6 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 है डायबिटीज़, नंबर 2 है हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 3 है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, नंबर 4 है स्मोकिंग, नंबर 5 है स्ट्रेस, और छठा है मोटापा या ओबेसिटी। अगर आपने ये 6 रिस्क फैक्टर्स आपको कंट्रोल कर लोगे तो 90% चांस होता है कि आपको हार्ट अटैक से बच जाओगे। सर, इस समय नए पैरामीटर्स तय हो रहे हैं कि किसी का बीपी, इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका बीपी कितना होना चाहिए, डायबिटीज़ कितनी होनी चाहिए, ठीक, तो इस तरह के जो सुधार हैं उसको किस देखिए, अगर आपका बीपी अगर 140/90 से हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप बोला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका, कहीं का भी हो, किसी भी एशियन, किसी भी कहीं का हो, 140/90 से ज़्यादा हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। इसको हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाओगे आप। तो ये इंडियन की अलग कोई गाइडलाइन इस तरह का नहीं है कि आप क्राइटेरिया अलग बोलें हम। वैसे ही HbA1c, अगर आपका HbA1c शुगर का 6.5 से ज़्यादा होता है तो आप फिर उसकी कैटेगरी में जाओगे, शुगर की कैटेगरी। सर, पहले हमारे यहाँ तो हमेशा से शुगर कंटेंट ज़्यादा रहा है। इंडियन अगर लाइफस्टाइल भी देखें या खान पीन भी देखें तो उसमें शुगर हमेशा से एक महत्वपूर्ण रहता था। तो क्या पहले भी डायबिटीज़ होती थी और जांच में नहीं आ पाती थी, या अब डायबिटीज़ के ज़्यादा? नहीं, देखिए, पहले नहीं, डायबिटीज़ का इंसान अभी ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर का इंसान ज़्यादा बढ़ गया है। इसके प्रमुख कारण है, पहले के समय शुगर भले ही होता था लेकिन आप प्राकृतिक फूड ज़्यादा खाते थे, आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे, रिसोर्सेज कम की आती तो आपको चलना फिरना ये सब ज़्यादा होता है। अब लाइफस्टाइल आप देखो, पहले कोका कोला कल्चर नहीं था, फास्ट फूड कल्चर नहीं था, ये सब चीज़ें, फास्ट फूड, ट्रांस फूड, पैक्ड फूड, इससे क्या ट्रांस फैट जनरेट हो रहे हैं, उसके कारण ये सब बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। ये फ़र्क आ गया है, पहले ऐसा नहीं था।